अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैफी नेटवर्क वन के पर आपका खैर मकदम है। आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त भयंकर बारिश और सैलाब ने पूरे पंजाब में तबाही मचा रखी है। ये भारत की तारीख में इतना बड़ा और खौफनाक सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में बह गए हैं। उनके जानवर तिनकों की तरह सैलाब में बह गए। हरे भरे खेतों में अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का मौका भी नहीं मिला। पानी को देखते ही लोगों की चीखें निकल गई। उन्हें अपना घर बार, माल मवेशी सब छोड़कर भागना पड़ा। मगर इन सब के बीच आज हम आपको पंजाब में कुरान पाक का एक ऐसा चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा मौजज़ा बताने जा रहे हैं, एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे और कमेंट बॉक्स में फौरन माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह लिख देंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसे आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। भारी बारिश की वजह से भयंकर नुकसान हुआ है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। कई घर सैलाब में बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं और न जाने कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक बादल इस तरह गरजे जैसे पहाड़ टूट रहे हों। फिर देखते ही देखते आसमान से ऐसा पानी बरसा कि सबके होश उड़ा गए। नदी नाले सब दरिया बन गए। बड़े बड़े पेड़ पानी की लहरों में तिनकों की तरह बहने लगे। यह खौफनाक मंजर देखकर पंजाब के लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई अपने बच्चों को उठाए भाग रहा था तो कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर चीख रही थी। लेकिन पानी की रफ्तार किसी को मोहल्लत देने को तैयार नहीं थी। इस बीच एक गांव की मस्जिद में नमाज हो रही थी। मुसलमान मस्जिद में सफ बनाकर नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाह अकबर कहा और नमाज शुरू की, तभी बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाजें आने लगी। फिर देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। यह बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक पूरे आसमान को ढक लिया। फिर इतनी तेज बारिश हुई कि चंद लम्हों में गाँव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उनके ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उन्हें नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा। देखते देखते पूरी मस्जिद पानी से लबालब भर गई। पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी था। गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। ये देखकर गांव का हर शख्स सदमे में था। लेकिन मस्जिद में मौलवी साहब और नमाजियों ने पानी के समंदर में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ इबादत जारी रखी। धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता गया। पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए नमाज अदा करते रहे। फिर पानी में ही मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज पढ़कर जब वो बाहर आए तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनका पूरा गांव पानी में डूब चुका था। वो जगह जो थोड़ी देर पहले खुशहाल थी अब पानी के समंदर में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो पहले खुशी से झूम रहे थे अब खौफ और परेशानी में डूबे थे। कच्चे मकान पानी में बह चुके थे। ऐसे लोगों के लिए अब पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार रहे थे। ये तबाही देखकर मौलवी साहब ने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगे। या अल्लाह, हम गुनाहगारों को माफ कर दे। या अल्लाह, हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा दे। मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि अल्लाह की कुदरत से बारिश फौरन कम होने लगी। बादल धीरे धीरे छटने लगे। गांव के लोग जो खौफजदा थे उन्होंने देखा कि बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर सब खुश हो गए। दोस्तों, तभी लोगों को पानी में एक हरे रंग की थैली नजर आई जिसमें कुछ चीज दिख रही थी। लोगों ने फौरन पानी में उतरकर उस थैली को निकाला और खोल कर देखा तो सब हैरान रह गए। उस थैली में कुरान पाक लिपटी हुई थी। हैरत की बात ये थी कि इतनी भयंकर बारिश और सैलाब के बावजूद कुरान पाक बिल्कुल सूखी थी, कहीं से भी गीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे पानी ने उसे छुआ तक नहीं। लोगों ने फौरन कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होने लगी। कुरान पाक का ये करिश्मा देखकर हर कोई हैरान था। हर तरफ से एक ही आवाज आने लगी, बेशक कुरान पाक सच्चा है। ये वो मुकद्दस किताब है जिसने दुनिया को सही तरह से जीने के तरीके सिखाए, हक और सच की पहचान करवाई, बहन और बेटी की तमीज सिखाई और लोगों को दुनिया में रहने का एक निजाम दिया। इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से कहा, देखो अल्लाह की शान बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने सबको नसीहत दी, ऐ लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में हो हमें उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब भी दुआ मांगो दूसरों की मुश्किलों का ख्याल रखो, चाहे हम कितने ही नेक क्यों ना हो। अगर हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। मौलवी साहब की यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी जागी। उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद जब भी दुआ मांगेंगे दूसरों का ख्याल जरूर करेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस तरह यह मंजर न सिर्फ पूरे गांव को बचा गया बल्कि सबके दिलों को हिला गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा, जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लाह की कुदरत दुआ और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी रास्ता बदल देती है। दोस्तों, इस वाक़े को सुनकर मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया, बेशक कुरान को हमने ही नासिल किया है और बेशक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन साथ ही याद रखें, ये वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में रखी है, मगर हमने इसे सिर्फ अलमारियों की जीनत बना दिया है। जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए आई उसे हमने पढ़ने के बजाय ताक पर रख दिया और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो इसका नतीजा ये हुआ कि कुदरती आफतें हम पर नासिल हो रही हैं। दोस्तों, आज हर आफत हमारे लिए एक पैगाम है कि वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने अब भी आंखें न खोली तो शायद अगला सैलाब इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। यह वाकया हमें ये भी सिखाता है कि इंसान की असल ताकत दौलत या हथियार नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। हमें समझना होगा कि कुरान पाक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए नासिल हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो अल्लाह की रहमत भी नासिल होगी। फिर बारिश अजाब नहीं बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियां डुबोने के बजाय खेतों में हरियाली लाएगी। पहाड़ हमें दबाने के बजाय साया देंगे। दोस्तों, आज जमीन हमें ये पैगाम दे रही है, आफतें हमें जगाने की कोशिश कर रही हैं ताकि हम अपने रब की तरफ लौट आएं। अगर हमने अब भी अपने काम न बदले तो कल सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, कुरान पाक को मजबूती के साथ थाम लिया और अपनी जिंदगी को अदल, इंसाफ, रहम और सच्चाई के असूलों पर कायम कर लिया तो यकीन मानिए ये जमीन हमारे लिए सुकून का गहवारा बन जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हमें अपने आप को बदलना होगा और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें तमाम आफतों और मुसीबतों से महफूज रखे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।